नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री द्वारा गिनाए गए 9 रत्नों का किया जिक्र। बीजेपी कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा। 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएगी सरकार। 30 मई से 30 जून तक होगा कार्यक्रम। देहरादून में जल्द होगी 2 फूलों की मंडी। किसानों की परेशानियों को देखते हुए लिया निर्णय। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों के हित में हो रहे लगातार काम। गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर पुलिस की तैयारियां। हरिद्वार डीएम और एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों, सेक्टर अधिकारियों के साथ की संयुक्त ब्रीफिंग। 11 जोन और 40 सेक्टरों में विभाजित गंगा दशहरा स्नान पर्व। मसूरी में सेल्फी लेने के चक्कर में गई युवक की जान। 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार। धनौल्टी मोटर मार्ग पर कपलानी में हुआ हादसा। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। पीएम के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भारत सरकार के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री द्वारा गिनाए गए 9 रत्नों का जिक्र किया। विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन हम थोड़ा अगर उसका स्मरण करेंगे तो हमको भली भांति ये महसूस होगा कि वास्तव में ये काम बहुत कठिन था और इस कठिन काम को भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य लिया। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य, 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य, कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिरमाला मिशन का काम हो रहा। वहीं पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास होगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, उधम सिंह नगर में AIIMS का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना, ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास होगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में महिला खिलाड़ियों के साथ हुई गिरफ्तारी की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है। जहां इस घटना के बाद किसान खासे आक्रोशित हैं, वहीं हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर अन्नदाता किसान यूनियन से जुड़े किसान भी इन दिनों धरना दे रहे हैं। दरअसल यहां अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं ने विरोध जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। किसान नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, लेकिन दिल्ली की घटना ने इस नारे की पोल खोल कर रख दी है और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा दोनों ही सरकारों को भुगतना पड़ेगा। यहां आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे किसान नेता अलकनंदा घाट पर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं के अनुसार जल्द ही मामले में रणनीति बनाकर दिल्ली कूच किया जाएगा।
ब्रजभूषण ने जो इतना बड़ा सिस्टम को चलाकर मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वो मेरा मुद्दा है कि जो बेटी कहाँ गई और जिसको पढ़ाना था लिखाना था, आज वही बेटी जो दुनिया से कोने कोने से आवाज़ उठकर आ रही है कि उन्हीं बेटियों के ऊपर आज 2 महीने से जो बेटियां बैठी हुई हैं उनके अंदर इतना बड़ा लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपने कल देखा होगा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हमारे खापे हैं वहाँ हरियाणा की, पंजाब की, जितने भी हमारे संगठन हैं उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ग्राम तेलीवाला में दुकान के किराए को लेकर दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर प्रभारी चौकी धनौरी में फोर्स के मौके पर पहुंचे। इस दौरान दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया परंतु नहीं माने। इस पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी ने सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में गंगा दशहरा स्नान पर्व हेतु नियुक्त पुलिस जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की संयुक्त ब्रीफिंग में हिस्सा लिया, जिसमें व्यवस्था की दृष्टि से गंगा दशहरा स्नान पर्व के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 40 सेक्टरों में विभाजित किया गया। दशहरा बहुत ही बड़ा स्नान जो हरिद्वार में रहता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री और आते हैं और इसको पूरी व्यवस्था को देखने के लिए इसको 4 सुपर जोन में हमारे जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो हमने 16 सुपर जोन बनाए हैं और 37 करीब सेक्टर बनाए हैं जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक और एसओ रैंक रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारी बीटीएस पुलिस की फायर की टीमें यानी जितने भी व्यवस्थाएं सभी पूर्ण कर ली गई हैं और इसमें ब्रीफिंग भी कर ली गई फोर्स की। अभी ब्रीफिंग के उपरांत जो ड्यूटीरत कर्मचारी अपने पॉइंट पर उनकी एक रिहर्सल भी हो जाएगी और ये निरंतर ड्यूटी अभी शाम से ही जो हमारी चालू हो जाएगी। सर कितना बड़ा स्नान मानते हैं? सर कितने फोर्स लगाई गई है सर? देखिए फोर्स तो करीब इसमें 800 से 900 के करीब लोग इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। साथ ही साथ पीएससी का अलग से बल लगाया गया है। खबर हरिद्वार से है जहां श्री गंगा सभा के गंगा सेवक दल ने पंतद्वीप के चमगादड़ टापू घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सचिव उज्जवल पंडित ने हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जागरूक किया। कहा कि सभी के सहयोग से घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु से निवेदन किया कि किसी भी गंगा घाटों पर गंदगी ना फैलाएं। उज्जवल पंडित जागरूकता संदेश देते हुए यह भी बताया कि जिन लोगों के द्वारा गंगा में मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं वह गंगा में मूर्तियां ना डालें, क्योंकि मूर्तियां गंगा में डालने से खंडित हो जाती है और पास के छोटे दुकानदार उन खंडित मूर्तियों को अपनी दुकानों में सजा लेते हैं। आज एक बार पुनः श्री गंगा सभा के श्री गंगा सेवक दल के साथियों के साथ साप्ताहिक गंगा घाट स्वच्छता अभियान के तहत ये पंचदीप पार्किंग के गंगा घाट पर एक बार फिर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो कि हाईवे के पुल से लेकर और चमगादड़ टापू के पुल तक एक लंबा घाट स्वच्छ किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में भी हमारे द्वारा मूर्ति निकाली गई और अन्यत्र भेजी गई, आज ये आपको मैं दिखा दूं कि जिस बात की हम चिंता कर रहे थे, आपके द्वारा जो मूर्तियां गंगा जी में छोड़ी जाती हैं वो देखिए किस प्रकार से लोग खंडित मूर्तियों को सजाकर अपनी दुकान चला रहे हैं और किस प्रकार से धनार्जन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने को लेकर लगातार काम किया है। वहीं अब सरकार ने प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 फूलों की मंडी बनाने का काम किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले कर रही है। किसान अपने फूलों की फसल को दिल्ली बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब जल्द ही उत्तराखंड में 2 जगहों पर फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी, जिससे कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और प्रदेश में ही उन्हें एक बेहतर बाजार चुनने का मौका मिलेगा।
यहाँ से फूल पहले दिल्ली आता है और साथ में धन्यवाद देती हूँ और फिर दिल्ली से यहाँ पर जो वापस बहुत आता है। संकुचित सा रहता है। हमने इसको सोचते हुए हमने फैसला किया है प्रति हमेशा उदासीन कि हम 2 मंडियाँ फूलों की, एक लक्सर हरिद्वार में इस पे चर्चा भी और करनी दूसरा हम हल्द्वानी या रुद्रपुर में विकसित करेंगे, ऐसा विषय ताकि यहाँ की आपूर्ति यहीं से हो जाए और उसके बाद जो आज़ादपुर मंडी में हम फूल भेजते हैं, क्योंकि आज किसी भी फंक्शन में आप चले जाइएगा फूलों की आवश्यकता होती है, उससे सुंदरता बढ़ती है। और उत्तराखंड तो की जो फूलों की घाटी है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पर्यटक यहां घूमने आते हैं, जिसके दृष्टिगत विभाग में हाटी टूरिज्म को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वहीं जिसोर विभाग के विभिन्न उद्यानों को विकसित कर हाटी टूरिज्म से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य में आने वाले पर्यटक बागवानी के विभिन्न गतिविधियों और तकनीकों से भली भांति अवगत हो सके। इस क्रम में जनपद देहरादून में पुष्प प्रखंड और वानस्पतिक उद्यान स्थापित करने की सहमति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में रुपए 2,83,00,000 की परियोजना को स्वीकृति प्राप्त की गई। वहीं इस परियोजना को देहरादून में सैन्यधाम के निकट राजकीय भूमि पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ मुझे सैनिक कल्याण विभाग मुझे दिया, वहाँ कृषक व कृषक कल्याण विभाग मुझे दिया, ग्राम विकास मुझे दिया, और मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ मैं नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने एक श्री अन्न महोत्सव 4 दिन का यहाँ पर किया था, लोगों को श्री अन्न के प्रति जागरूक किया। और वहीं अभी हम एक बॉटनिकल गार्डन सैन्य धाम के बिल्कुल बगल में हम लगे हुए क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है और लाखों टूरिस्ट वहां पर आता है। 2,83,00,000 रुपए की लागत से उसको हम बनाने जा रहे हैं। और जहां सैन्य धाम बन रहा है 92 करोड़ की लागत से लोग सैन्य धाम को देखेंगे, बॉटनिकल गार्डन को देखेंगे, और यहाँ के लोगों की पूरी इकोनॉमी होटल व्यवसाय पर है। खबर देहरादून के थाना रायपुर पुलिस ने 5 लाख कीमत की 1 किलो चरस के साथ एक पेडलर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी आदर्श कुमार को रायपुर गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इससे पहले भी रायपुर पुलिस के द्वारा सपेरा बस्ती में की गई कार्रवाई में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। मैं आपको बता दूं कि आरोपी आदर्श कुमार पहले मर्चेंट नेवी में था, जो कि चोट लगने के कारण बाहर हो गया था। अभी वर्तमान समय में टूरिस्ट गाइड बनकर काम कर रहा था। एसपीसीटी सरिता डुभाल ने बताया कि इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है और आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। है ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई का, उसी क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 1 किलो चरस की बरामदगी की गई है। ये अभियुक्त आदर्श कुमार यही हाथी बड़कला का रहने वाला है और इसके द्वारा सहारनपुर से ये ड्रग्स ला करके यहाँ सप्लाई की जाती थी। तो ये 1 किलो चरस और इसके साथ ही जो स्कूटीज वगैरह यूज़ की गई है उसको बरामद किया गया है। ये जो अभियुक्त है ये मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसके बाद इसने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली थी और उसी दौरान जो है ये इस नशे के कारोबार में पड़ गया और इसके द्वारा जो है ये सहारनपुर से ला करके यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। इसी सूचना पर कल इसकी जो है अरेस्टिंग रायपुर पुलिस द्वारा की गई। रुड़की के कलियर साबिर दरगाह के मैन गेट के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर अफसर गंभीर नहीं दिख रहे। हालांकि दरगाह प्रबंधन समिति ने कब्जे को चिन्हित कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि अवैध कब्जे हटाने को लेकर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और जल्दी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
हम एनक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलिया क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, वो हटवाया। सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो भी हटवाया है। तो इसी क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। जितना भी अतिक्रमण है हम हटाएंगे। धार्मिक स्थल हो, चाहे हम हर की पेड़ी की बात करें या फिर कलियर इसकी बात करें, तो उसमें हर धार्मिक स्थल को सुंदर होना जरूरी है। एस्थेटिकली उसको बाहर से हो अंदर से हो, अगर पूरे सामंजस्य के साथ हम एक सुंदर दिखने वाला करें तो वो एक इम्पैक्ट जितने भी श्रद्धालु आपके आते हैं देश विदेश से, उनके लिए अच्छा है। और जो ये मैटर आया है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई है। अगर ये पूर्व में इनको शिफ्ट होना था, उनके स्थान पर उनको नई दुकानें दी जानी थी और उनको अलॉट भी कर दिया है, तो कानूनन या फिर नियमानुसार उन लोगों को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो प्रबंधन को चाहिए था कि उनको शिफ्ट कर दें। अगर नहीं किया तो किन कारणों से किया, जरा इसको मैं 1 सप्ताह के अंदर आपके जॉइंट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेके आगे अग्रिम कार्रवाई। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पुलिस ने ठगी करने के मामले में कार्रवाई की। यूपी के रहने वाले 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर मुनाफे का झांसा देकर ठगी की वारदात करते थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली खटीमा में फरवरी 2022 में ये बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ नारंगमत्ता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में ये कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं और इसमें मतलब उच्च ब्याज दर जैसे कि 12%, 15% के दर पर आरडी या एफडी खोलते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कुल इसमें लगभग 80 लाख तक की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विवेचना के दौरान जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है, जिसमें ये एसआई ललित बिष्ट हैं, चौकी प्रभारी 17 मील, इनके द्वारा मुरादाबाद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम ओमपाल है और दूसरा फूल सिंह है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 4 दिनों तक येलो अलर्ट भी जारी किया। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश रहने के आसार हैं। वहीं 30 मई से 1 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी 30 मई से 1 जून तक पूरे प्रदेश भर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर भी सभी को हिदायत बरतने के निर्देश मौसम विभाग ने दिए। और आप देख ही रहे हैं कि 1-2 दिन से तो अभी थोड़ा साफ ही था, परंतु आज से फिर शाम रात से आप देखेंगे मौसम जो है बदलेगा और जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो फिर से जो प्रदेश में आज 29 है, शाम रात से शुरुआत है, 30 को भी उसी तरह रहेगा, 31 को कहें या 1 तारीख तक, तो 3 से 4 दिन फिर से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। आज अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं या पहाड़ों में करीब करीब अनेक जगहों तक में ये चीज़ देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में जो है जो एक्टिविटी थोड़ी कम है, तो आइसोलेटेड टाइप या स्केटर टाइप यहाँ पर भी रहेगी। कल भी इसी तरह की एक्टिविटी है। जब आप 31 को जाते हैं तो उस दिन थोड़ा और बढ़ेगी। अधिकांश जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो आपको देखने को मिलेगी और जब आप 1 तारीख में जा रहे हैं तो थोड़ी कम होगी एक्टिविटी, तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में 1 तारीख में वो जून में रहने वाली है। डीएम अभिषेक रहेला ने गंगोत्री भवन उत्तरकाशी में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सफल मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत की। सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी, वहीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं अनिकेत और ऋषि को भी राज्य पक्षी मोनाल के सफल रेस्क्यू करने पर सम्मानित किया गया।
आप जैसे जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सीबीएसई और स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के। तो उसके उपरांत जिन मेधावी छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था इन परीक्षाओं में, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम संपादित हुआ है यहाँ पे, और जो छात्र छात्राओं के अभिभावकगण आए थे उनके साथ भी बातचीत की गई है। की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में दूसरी रैंक पूरे प्रदेश स्तर पर प्राप्त की है और आज यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में जिलाधिकारी जी ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मोटिवेट किया। इसके साथ ही पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे किया मेरे पापा ने किया। इसके साथ ही मेरी मैम्स लोगों ने, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसके साथ ही मेरे दादा दादी जी हैं, उनका भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद था और सपोर्ट भी उन्होंने किया। मेरा नाम आरोही नौटियाल है और मैं केंद्रीय विद्यालय मनेरा उत्तरकाशी से हूँ और मैंने अपने 12th एग्ज़ाम में सीबीएसई में 95.6% बनाई है। और आज डीएम सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट के। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने अपना टाइम हम पे दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम हम पे थोड़ा खर्च किया। काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ उन्होंने दी लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपने सोशल, फिज़िकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देहरादून में विभिन्न स्थानों पर फोन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ठग गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए के चोरी किए गए 6 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार बरामद की गई है। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रेड लाइट में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और जिन चालकों का फोन उनकी बगल वाली सीट में रखा रहता था उनसे यह कहते थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी उनके पैर पर चढ़ा दी है या अन्य बहाना चोरी के दौरान बनाते हैं। इस बीच दूसरा आरोपी चालक के बगल वाली सीट में रखा फोन चुरा लेता था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोथरोवाला में आईफोन को सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तभी पुलिस ने वहां छापा मारा और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने नेहरू कॉलोनी थाना टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। और 25 से 27 तारीख के बीच में धर्मपुर, रिस्पनापुर, प्रिंस चौक, आईएसबीटी, इन 4 जगहों से टक गैंग के द्वारा अलग अलग बहाना बना करके लगभग 6 मोबाइल फ़ोनों की उन्होंने चोरी करी। और जैसे हमको धर्मपुर वाली जानकारी मिली तो तत्काल मैंने ही उसी दिन टीम गठित करके हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रमों के पीछे 3 लोग सामने आए हैं और इनको पकड़ने के लिए एक प्रभावी पदारसी सुरक्षा के साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको हमने देखा। उत्तरकाशी में जन टीवी की खबर का असर हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी और जोशियाड़ा क्षेत्र को जोड़ने वाले झूला पुल की सपोर्टिंग वायर 1 साल से मलबे में दबी हुई थी और जंग लगने के कारण इस वायर के टूटने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको लेकर जन टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अब खबर का असर देखने को मिला है। लोक निर्माण विभाग ने खबर पर संज्ञान लेकर यहां से मलबा हटा दिया और पुल की मेंटेनेंस का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।